हेलो एवरीवन। मुझे जरा आप लोग ये बताइए कि जब किसी भी भगवान का जागरण होता है तो उसमें क्या क्या होता है। क्योंकि मैंने तो देखा है ना, हमारे यहाँ जौनसार में, शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जब भी जागरण होता है, जैसे दूसरे दिन कोई देवता की पालकी निकाली जानी हो तो उससे एक रात पहले जागरण होता है, यानी कि रात जागी जाती है। उस जागरण में जो है एक स्टेज बनाते हैं, स्टेज पर एक एंकर रखा जाता है जो कि हर उस व्यक्ति को जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है उसको वहां पे स्टेज पे बुला के उसका स्वागत करता है, रिबन कटवाता है और वो कुछ ना कुछ धनराशि उनको कमेटी को देता है, जैसे 31,000, 51,000 या 20,000, जो भी इनका XYZ जो भी रहता है। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भगवान का जागरण कर रहे थे या चंदा इकट्ठा कर रहे थे। अगर आप भगवान का जागरण कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो उसमें भगवान की मूर्तियां होनी चाहिए, स्वागत वहां भगवान जी का होना चाहिए, उनका पूजा पाठ होना चाहिए, रात भर भजन कीर्तन होने चाहिए और सुबह जो है सबको प्रसाद वितरण होना चाहिए। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। वहां क्या होता है कि रात भर जो है स्वागत होते हैं, स्वागत के बाद जो है 2-4 भजन गाए जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे इनके सिंगर, तो वो गाएंगे अपने क्षेत्रीय गाने। अब कल परसों ये ग्यास थी, मैं ये नहीं कहती हूँ कोई सिंगर खराब है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कुलदीप शर्मा जी को बुलाया गया, उन्होंने एक भी भजन नहीं गाया, पूरे अपने डिस्को डांस वाले गाने गा रहे हैं। अब ग्यास तो परशुराम जी की थी, उनका तो गाना किसी ने गाया ही नहीं। अब भाई जब आपको भगवान के भजन कीर्तन में भी क्षेत्रीय गाने ही गाने हैं, डिस्को ही करना है, तो किस लिए भगवान का नाम लेते हो भाई? कम से कम ऊपर वाले से तो डरो, कम से कम इतना तो सोचो कि भाई हम जो करने जा रहे हैं उसको भगवान तो देख रहा है। नाम आप भगवान का ले रहे हैं लेकिन गुणगान किसका हो रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट, क्या कहते हैं उसका नाम, डिफेंस डिपार्टमेंट और आर्मी डिपार्टमेंट, या फिर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें धनराशि दे रहा है, 10-11 हजार रुपए, 50,000 रुपए, जो भी धनराशि दे रहा है उनका हो रहा है। यार चंदा मांगना है तो वैसे ओपनली मांग लो ना कि हमें भगवान जी के लिए चंदा चाहिए। कम से कम कुछ तो ऐसा करो। मेरे गांव में भी जागरण था, उस वक्त मैंने एक भजन भी गाया था और उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। वहां पर भी पूरे टाइम कम से कम 11-11:30 बजे तक स्वागत चलते रहे। उसके बाद जाकर के एक जरा सी आरती हुई और फिर लग गए जी पूरी रात जागने में, और कुर्सियों पे बिठाया जा रहा है जिनका स्वागत करा जा रहा है। भाई मुझे ये बताइए, जब आप भजन कीर्तन करने के लिए जाते हैं तो नीचे बैठा जाता है ना चादर बिछा के, कुर्सियों पे कौन बैठता है भाई? क्या वो 11,000 रुपए देने वाला भगवान से बड़ा हो गया? मुझे जरा आप लोग इस बात का जवाब देंगे। वो 21 या 51,000 रुपए देने वाला भगवान से बड़ा हो गया? जिसको दान करना होगा वो गुप्त दान भी करता है। ये स्टेज पे नाम ले ले करके जो दान करते हो, ये ढोंग करना बंद कर दीजिए और भगवान के नाम पे ये पैसे की वसूली बंद कर दीजिए। अरे अगर कोई चंदा लेना ही है तो खुल के लीजिए ना। ये इस तरीके से लेके कोई फायदा नहीं है कि अनाउंसमेंट करके लेना है आपने, और उसके बाद अगर आप लोग किसी भी भजन कीर्तन या जागरण में बैठे हैं तो जहां तक मुझे लगता है जितने भी लोग जागरण की बातें करते होंगे शायद बैठ के सुनते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कुर्सी में एक अकेला बैठा रहेगा, क्योंकि वो चीज अच्छी भी नहीं लगती है। तो या तो आपको जागरण का महत्व नहीं पता, आप जागरण मत कीजिए। आप सीधा ओपन कहिए ना कि हम लोग एक नाट्य वो कर रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं, आप लोगों को नाटक कर रहे हैं, और उसमें जिस जिसको जो जो पैसा देना है, जिस जिसका हमने स्वागत करना है, जिस जिसको हमने चीफ गेस्ट बनाना है, वो आकर के हमें पैसा दे दे भाई। या कोई दान कर रहा, पुण्य कर रहा, जो भी कुछ कर रहा, तो ओपन कहिए ना आप उस चीज को, उसको आप जागरण का नाम मत दीजिए। और अगर कोई भी भगवान का प्रोग्राम होता है तो भगवान के प्रोग्राम में कौन भाई डिस्को डांसर वाले गाने चलाता है? भगवान के गाने चलाए जाएंगे ना, भजन सुने जाएंगे ना। अब बहुत सारा पैसा खर्च करके आप एक बड़े सिंगर को तो बुला ले रहे हो, लेकिन वो एक भी भगवान का गाना नहीं जानता है, तो क्या फायदा? अगर इतने ही भगवान के गाने सुनाने तो बुलाइए ना बड़े बड़े सिंगर्स को, उनको बुलाइए जो भगवान के गाने गाते हैं, जो इस तरीके के भगवान के गाने गाएंगे कि पूरी पब्लिक उससे जो है बिल्कुल ही खो जाएंगी उसमें। लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो डिस्को डांस करना है भगवान के नाम पर बेबी। पर ये गलत चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए आप लोगों को।